कितनी अजीब बात है ना कि हमारे कुछ करीबी बेहद नज़दीकी और जो हमारे अपने कहलाते हैं हमें सीक्रेटली फॉलो कर रहे होते हैं। हम उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं होते लेकिन उनकी सर्च लिस्ट में ज़रूर होते हैं। ऐसे लोग हमसे बात करना तो दूर, हमसे नज़रें मिलाना तक पसंद नहीं करते, लेकिन हमारी हर एक्टिविटी पर उनकी नज़र होती है कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। अपनी लाइफ की बजाय हमारी लाइफ में उनका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है और उनकी इन हरकतों से ऐसे लगता है जैसे कहीं ना कहीं वो अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं। शायद उनका मानना है कि हम उनसे कहीं बेहतर हैं और देखा जाए तो उनकी ये हरकतें हमारे लिए एक मोटिवेशन डोज का काम करती हैं। ये कहा जाता है ना कि पीठ पीछे कभी आपकी बात चले तो घबराना नहीं, क्योंकि बात केवल उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है। तो एक बात तो तय है कि चाहे वो हमसे प्यार करे, नफ़रत करे, कुछ करे या ना करे, लेकिन वो हमें इग्नोर नहीं कर सकते कभी भी। हमारी बात हमेशा होगी उनके सामने। और इन सब की मेन वजह पता है क्या होती है? रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी ना होना, इंटरेक्शन ना होना। क्योंकि बातचीत एक तरह से हमारे रिश्ते में एक पुल का काम करती है, एक सीमेंट का काम करती है। जब दो लोगों में इंटरेक्ट होता है ना, तो वो एक दूसरे को अच्छे से जान पाते हैं, एक दूसरे के व्यवहार के बारे में जान पाते हैं, एक दूसरे के विचारों को समझ पाते हैं। और जब तक आपस में बातचीत नहीं होती ना, ये लगा लो कि हम दूसरे की सुनी सुनाई बातों के अकॉर्डिंग उस सामने वाले को जज करते रहते हैं बस। और एक इमेज हम अपने माइंड में बस बना लेते हैं, ये लगा लो कि हमारा माइंड सेट हो जाता है उसके प्रति। यदि नेगेटिव सोच लिया किसी के प्रति तो वो बंदा चाहे कितना भी कुछ अच्छा करे, वो हमेशा नेगेटिव ही नज़र आएगा। और इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए रिश्तों में हेल्दी डिस्कशन होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन यहाँ भी एक चीज़ पे मन अटक जाता है कि जिसके साथ हम डिस्कशन कर रहे हैं वो हमारी बातों को किस तरीके से ले रहा है। कई बार ऐसा होता है कि अपनी सहूलियत के हिसाब से हमारी बातों का मतलब निकाला जाता है। मतलब ये निकलता है कि ऑलरेडी उनका माइंडसेट है। ऐसे में अगर आपको पता ही चल जाए ना कि आपकी बातों का मतलब हमेशा गलत ही निकलेगा, तो फिर ऐसे लोगों के सामने अपनी बात रखना, ये लगा लो अपनी मूर्खता साबित करना है, अपनी टाइम और एनर्जी की वेस्टेज है और कुछ भी नहीं। तो ऐसे में क्या करना है, उन्हें उनके हाल पे छोड़िए और ये लगा लो कि हमें कमज़ोर पड़ने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन का काम करते हैं। मतलब जितना वो हमें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे ना, उतना हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलता जाता है। तो बस खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए।